माहेश्वर सूत्र 14 होता है और उससे बनने वाले प्रत्याहार 42 होते हैं। इन 42 प्रत्याहारों के सहयोग से ही संधियाँ बनती हैं। संधि दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग को संधि कहा जाता है और संधि का वास्तविक अर्थ होता है जोड़, इसलिए जोड़ने को ही संधि कहा जाता है। इन्हीं शब्दों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो वे जोड़ अलग हो जाते हैं और इनको संधि विच्छेद कहा जाता है, अर्थात जोड़ने को संधि और तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण, इस संधि का उदाहरण जैसे विद्यालय, यह जोड़ना है, इसे तोड़ने में विद्या धन आलय, यह संधि है। महेश महाधन ईश, महेश संधि है और महा ईश संधि विच्छेद है। देव इंद्र, देवेंद्र, यह संधि विच्छेद है और इसकी संधि देवेंद्र है। अब संधि के भेद। मूल रूप से संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। जो प्रत्याहार अ से लेकर के च तक होते हैं ये हैं अ, ई, उ, ऋ, री, ऋ, क, ए, ओ, ग, ऐ, औ और च। ये इतने अक्षर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन प्रत्याहार से ही अच संधि अथवा स्वर संधि बनती है। इसके बाद होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है और इस व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहा जाता है क्योंकि व्यंजन में हलंत होता है और यही हलंत हल कहा जाता है। इनके योग से हल संधि अथवा व्यंजन संधि होती है। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। यह विसर्ग संधि स्वर अथवा व्यंजन के साथ विसर्ग के मिलने से ही विसर्ग संधि बनाई जाती है। ये 3 संधियाँ हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि।